ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 8। सभी लोग श्लोकों पर ध्यान दें और मेरे पीछे पढ़ने का प्रयास करें। 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। रसोऽहं पश्यु कौन्तेय प्रभा अस्मिन् शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषमृषु। पुनः एक बार पढ़ेंगे। रसोऽहं पश्यु कौन्तेय प्रभास्मिन् शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषमृषु। पुनः एक बार। रसोऽहं पश्यु कौन्तेय प्रभास्मिन् शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषमृषु। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हम शब्दार्थ में प्रवेश करेंगे। रसः अर्थात स्वाद। अहम मैं। अपसु अर्थात जल में। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र। प्रभा अर्थात प्रकाश। अस्मि अर्थात हूँ। शशि सूर्ययोः अर्थात चंद्रमा तथा सूर्य का। प्रणवः अर्थात ओमकार के। अ उ म ये 3 अक्षर। सर्वः सर्व अर्थात समस्त। वेदेषु अर्थात वेदों में। शब्दः शब्द अर्थात ध्वनि। खे अर्थात आकाश में। पौरुषम अर्थात शक्ति या सामर्थ्य। नृषु अर्थात मनुष्यों में। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। इस अध्याय का नाम ही है भगवत ज्ञान अर्थात भगवान के विषय में ज्ञान। तो भगवान क्या बोल रहे हैं?
मैं जल का स्वाद हूं। टेस्ट। सूर्य तथा चंद्र का प्रकाश हूं। सूर्य में भी प्रकाश है, चंद्र में भी प्रकाश है, दोनों के प्रकाश भगवान बोल रहे हैं मैं ही हूं। वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं। कभी भी हम जब वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसमें पहला अक्षर जो है ओम आता है। जैसे ओ, अ, उ, म, ये तीन अक्षर मिलके ओम बनते हैं। तो ये जो अक्षर हैं ओमकार के, ये भगवान है। आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूं, अर्थात शक्ति हूं। शक्ति जो है वह भगवान है, या भगवान के द्वारा शक्ति आ रही। अध्याय के पूर्व ही ये सब भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अध्याय के पूर्व में पहले श्लोक में जो है भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, 7वें अध्याय का पहला श्लोक, इसी अध्याय के पहले श्लोक में, श्लोक न पढ़ते हुए मैं अनुवाद को पढ़ूंगा ताकि समय को कवर कर सकूं। हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा अभ्यास करते हुए मुझ में पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। मुझे जो है संशय रहित जान सकते हो। अब तुम सुनो। अर्जुन पहले भी सुन रहा था, लेकिन यहाँ पे भगवान बल देते हैं कि अभी तक जो बोला था वो ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब सुनो। अर्थात भगवान बल दे रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनो, मन को इधर उधर भटकाना नहीं। क्यों क्यों भटकाना नहीं? अर्जुन पूछ सकता है, प्रभु अभी तक तो सुन ही रहा था, लेकिन अभी क्यों बोल रहे हो कि सुनो? अर्थात इतना क्या महत्वपूर्ण बात है? तो नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। दूसरे ही श्लोक में, 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, मैं अनुवाद ही पढ़ रहा हूं क्योंकि श्लोकों को पढ़ूंगा तो समय जाएगा। बोलते हैं, अब मैं तुम्हें व्यवहारिक मतलब डे टू डे में जो लाना चाहिए, एवरी डे जिसका हमें प्रयोग करना है, ऐसे दिव्य ज्ञान दूंगा जो डे टू डे आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो आपके जीवन के दिनचर्या में है। उससे क्या होगा? ये दिव्य ज्ञान जब भगवान बताएंगे तो दिव्य ज्ञान से क्या होगा? तो बोलते हैं, इसे जान लेने के बाद तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा जो मैं अब ज्ञान दूंगा। अब डे टू डे रूटीन में क्या आता है तो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। जल, सुबह उठते हैं तो पहले पानी ही पीते हैं, इसीलिए भगवान सबसे पूर्व किसका शब्द, क्या शब्द बोल रहे हैं? रसो हम पशु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं। क्योंकि सुबह उठकर हर व्यक्ति पहले पानी ही पीता है ना? और भगवान पहले ही बता चुके हैं,
अब मैं तुम्हें व्यवहारिक ज्ञान दूंगा, जो व्यवहार में लाने योग्य। थ्योरी नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल, जो आप अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। सुबह उठते हैं हम पानी पीते हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सुबह उठते ही जब आप पानी पियो तो जो स्वाद है, क्योंकि दिन भर पानी पीने पे स्वाद नहीं पता चलता है ना। जैसे रसगुल्ला खाते रहो तो स्वाद मिट जाता है ना। पहला रसगुल्ला खाने में जो टेस्ट मिलता है ना, उसके बाद के रसगुल्ले खाने में वो आनंद नहीं आता है ना। आता है नहीं, पहले रसगुल्ले में आ मन प्रसन्न हो जाता है। तो जब हम पहली पानी का घूंट पीते हैं ना, तब लगता है है ना। सुबह उठते तो बहुत प्यास लगा रहता है। कोई कमेंट कर सकता है कि प्रभु जी मुझे तो प्यास नहीं लगता। तो इसके पूर्व के अध्याय में भगवान बता चुके हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठो, तब ये सब समझ में आएगा। समझे। सुबह उठ के पानी पीने का जो आनंद है वो कब समझ में आएगा पता है? जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे। समझे। और सुबह में तीनों गुणों से ऊपर कौन उठता है? जो भगवान का भक्त। भगवान का जो भक्ति में लगा हुआ है वो सुबह सुबह थोड़ा सात्विक रहता है ना। बाकी टाइम में राजसिक, क्योंकि अभी प्योर नहीं है ना। जो प्योर डिवोटी हैं उनके लिए तो हमेशा सतोगुण में ही स्थित होते हैं, तीनों गुणों से परे ही स्थित होते हैं, शुद्ध सत्व में। और जो भक्ति में लगे हुए हैं उनका सुबह का जो है शुद्ध सत्व होता है, असुरों का नहीं, सुर, है ना, जिसमें दैविक गुण पाए जाते हैं। आसुरी गुण वालों को इस पानी के स्वाद का पता नहीं चलता, क्योंकि उनके मुंह से तो रात दिन जो है सिगरेट, दारू, तंबाकू का ही बास आते रहता है। कैसे पानी का स्वाद पता चलेगा? क्योंकि उनकी जीवा जो है, ये साइंटिफिक है, उन्हें स्वाद नहीं पता चलता क्योंकि उनकी जीवा जो है वो उसकी स्वाद लेने की जो शक्ति है, जो सेंसर्स हैं, वो खराब हो चुके रहते हैं। उनका तो मुंह भी नहीं खुलता। कोई नशा करता है, उनको बोलो हाँ हमने 4 उंगली मुंह के अंदर डाल दिया, उनको बोलो आप 4 उंगली मुंह के अंदर डाल दीजिए, नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान प्रकृति धीरे धीरे उनका मुंह ही बंद कर रही है। बदमाश, मुंह बंद हो जाएगा, कम से कम खाना तो छूटेगा। ये असुर लोग के लिए। तो असुर लोग को जो है जल के स्वाद का पता नहीं चलेगा, जिसमें दैविक गुण है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, जिस जो थोड़े से भी धर्म का पालन करता है वो सुबह उठेगा और जब पानी पिएगा तो उसको आनंद लगता है, और उसको ही सुबह प्यास लगता है। क्योंकि आसुरी लोग तो हमेशा बीमार रहते हैं, वो तो सुबह उठते ही नहीं है और उन्हें प्यास भी नहीं लगता। सुबह जिसे प्यास लगता है, कहते हैं कि वो शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ होता है। और स्वस्थ कब होगा? जब कर्म अच्छे होंगे तभी तो स्वस्थ होगा ना। जब कर्म ही खराब हैं तो स्वस्थ कैसे होंगे? क्योंकि स्वास्थ्य आपका जो है खाने और पीने से नहीं बिगड़ रहा है, आपके कर्मों से। पापों का मूल क्या है? कर्म। निजीर इंद्रिय तृप्ति वांछा, तारे नाम काम। और ये काम क्या है? तो बोल भगवत गीता में दूसरे अध्याय में ना, महासनो महापापमा।
कौन सा श्लोक है, कोई बताएगा? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा। कौन सा श्लोक है, कोई महारथी मुझे इसका ज्ञान दे। देखो कितनी बार इस श्लोक का प्रयोग किया गया है। बताइए। नहीं सुना मैं। 37 दूसरे अध्याय के 37 श्लोक पढ़िए थोड़ा आप। ऐश्वर्या श्लोक पढ़ो, समय नहीं है। कोई श्लोक पढ़ेगा? हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी में पढ़ो। हाँ पढ़िए, और गलत पढ़ेंगे तो मार खाएंगे आप, याद रखिएगा, फाइन लगाऊंगा मैं। तो प्रयास से स्वर्ग जित्वा वो जैसे महीन। मैंने कौन सा श्लोक बोला? मैंने कौन सा श्लोक बोला? मैंने कौन सा श्लोक बोला? काम एसो क्रोध एस। म्यूट करके रखिए महाराज। तीसरे अध्याय का है, या तो कितवा अध्याय है? 3.37 तो फिर दूसरा अध्याय कोई बोल रहा था। तीसरा अध्याय का 37। तीसरे अध्याय का 37 श्लोक। काम एस क्रोध एस। सदन लाल जी 500 रुपये डोनेशन डाल देना, यही आपका फाइन है। और नेक्स्ट टाइम श्लोक ध्यान से सुनिए, कौन सा श्लोक मैं बोल रहा हूँ और कौन सा आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो चुपचाप सोएंगे। अब फाइन लागू हो जाएगा। तो काम एषो क्रोध एषो रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धि येन मिह वैरिणाम। काम है, ये जो काम है जिसके द्वारा क्रोध उत्पन्न होता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, जिसके कारण आपको दुख उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण हमें कष्ट हो रहा है। हर व्यक्ति को जो दुखी हो रहा है, जो बीमार हो रहा है, वो किसके कारण? काम के कारण, है ना। उसे पता है दारू पीना गलत है, तो भी वो पी रहा है। उसे पता है, सिगरेट पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, इससे कैंसर होता है, फिर भी वो पी रहा है, बिकॉज काम। उसे पता है इलीगल सेक्स नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी वो जो है दूसरों के साथ अवैध संबंध रखता है, उसके कारण पाप उत्पन्न हो रहा है। और इसी कारण से ये सर्वभक्षी पापी शत्रु है, आपका सारा सुख भक्षण कर लेता है।
सिर्फ सुख ही नहीं, सब कुछ भक्षण कर लेता है। कभी कभी तो वो आपका भी भक्षण कर लेगा, है ना। काम के ही कारण व्यक्ति मर जाता है। हार्ट अटैक क्यों आता है? बिकॉज काम, उसका डिजायर पूरा नहीं होता, उसके अनुकूल लोग कार्य नहीं करते, और वो चिंता में जो है। बीमारियां क्यों होती है? डायबिटीज क्यों होता है? टेंशन, बिकॉज काम। चिंता क्यों होती है? क्योंकि डिजायर है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो भगवान बोलते हैं जल का स्वाद मैं हूं। अब सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, इसीलिए भगवान पहला शब्द जल का ही प्रयोग करते हैं। अन्य क्यों नहीं प्रयोग किए? क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीते हैं। तो जब पानी पीजिए तो सुबह सुबह क्या स्मरण कीजिए? आहा, कृष्ण कितना आनंदमय है। उसके बाद क्या चालू होता है? सूर्य उदय होता है ना। तो बोलते हैं सूर्य का प्रकाश मैं हूं। अब एक सात्विक व्यक्ति उसके बाद क्या करता है? सूर्य उदय होते ही मंत्र उच्चारण करता है ना। तो बोलते हैं मंत्रों में मैं ओमकार हूं। देखिए हमारे दिनचर्या में जो क्या बोलते हैं, पहले श्लोक में क्या बोले? व्यवहारिक बात है ये। सुबह उठे, पानी पिए, सूर्य का दर्शन किए, तो इमिडिएटली आपको स्मरण करना है। सेकंड स्टेप आपका है ही यही, सूर्य का दर्शन। और जब मंत्र उच्चारण करने लगे, ये सब सुबह का काम है, व्यवहारिक बातें हैं, साधु पुरुषों के लिए, असाधु के लिए नहीं। जो भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, उसके लिए यह स्वाभाविक है, असुरों के लिए स्वाभाविक नहीं है। असुर लोग तो कभी कभी सूर्य भी नहीं देखते। कुछ कुछ असुर लोग हैं, सुबह से सोते हैं, रात को उठते हैं, फिर रात को काम को जाते हैं, फिर सुबह आते हैं, फिर सो जाते हैं, सूर्य ही नहीं देखते। ऐसे लोगों के लिए नहीं है, सुर लोगों के लिए। तो सुबह उठते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो बोलते हैं मंत्रों में मैं ओमकार हूं। अब पूजा पाठ होने के बाद बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं? आकाश, है ना। जैसे बाहर निकलते हैं छत से तो आकाश आ जाता है, तो बोलते हैं आकाश में मैं ध्वनि हूं, जो हमारे सुनाई देता है। आप साइलेंट मोड में जाइए, सुनाई देगा आपको। तथा मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूं। काम पे जाते हैं, काम पे जाकर अपना थोड़ा शक्ति का प्रयोग करते, बोलते हैं ये सामर्थ्य मैं हूं जो तुम कर पा रहे हो, ये जानो। ये दिव्य ज्ञान है। ये भगवत ज्ञान है। जो भक्त होता है वह जल पीते समय उसके स्वाद को कृष्ण समझता है। मंत्र उच्चारण करता है तो कृष्ण समझता है, मतलब हर समय उसके मन में कृष्ण ही कृष्ण रहता है। जल को देखता है तो कृष्ण, सूर्य को देखता है तो कृष्ण, सूर्य के प्रकाश को देखता है तो कृष्ण, आकाश को देखता है तो कृष्ण, ताकत कहीं लगाता है तो बोलता है कृष्ण। जय श्री राम, है ना। और छलांग मार दिया हनुमान जी ने। सो कल हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे। हरे कृष्ण।
किसी हरे को कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा भूमि, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी को कुछ ना हरे समझ कृष्ण में आया प्रभु हो जी। तो पूछ सकता हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई मन में प्रश्न है? सब क्लियर है? Taste of water or taste of other things, same thing. यस, एवरीथिंग। वाटर जिसमें यूज हो रहा है सब कृष्ण में ही है, और वाटर के बिना कोई भी चीज नहीं है। बिना दूध मिलाए, बिना दूध में पानी मिलाए तो आजकल हम दूध भी नहीं पी रहे हैं, तब वो भी स्वाद कृष्ण है। आप कभी दूध दोहने वाले देखेंगे, बाल्टी में थोड़ा सा पानी रखते हैं, है ना? ये वैदिक कल्चर है। वे शास्त्र मतलब ऐसा प्रथा है, चाहे दूध खरीदने वाला भी वहां पे खड़ा रहे तो भी जो दोहने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा सा पानी बाल्टी में रखेगा ही रखेगा। यहां तक कि जो दूध दोहने वाला व्यक्ति है वो भी पानी रखता है, हमने गांव में देखा है। भले ही वो दूसरे के खरीद रहा है, उसी को वो खरीदेगा भी, लेकिन कभी कभी जैसे कि जिस व्यक्ति की गाय है वो गाय को नहीं दूह पाता, तो जो दुधाहा हम लोग बोलते हैं, जो दूध वाले लोग हैं, वे लोग आते हैं, दूध निकालते हैं और खुद नाप के ले जाते हैं, तो वे लोग भी पानी रखते हैं। कहते हैं कि ऐसी मतलब उनकी धारणा है कि अगर पानी नहीं रखेंगे तो गाय दूध कम देगी। तो वे कृष्ण हैं। अब अगर फिलोसफिकली मैं बोलूं तो दूध डायरेक्टली कृष्ण को जाए इसीलिए पानी रखते हैं, है ना? या तो दूध में पानी का स्वाद आए, और पानी का स्वाद क्या है? कृष्ण, समझे? अर्थात कृष्ण दूध, जो दूध है वो कृष्णमय हो जाए इसलिए पानी रखते हैं। ये फिलॉसफी है, ऐसा बोल सकते हैं। हर जगह हम कृष्ण को प्रयोग कर रहे हैं। जल का प्रयोग अर्थात कृष्ण का प्रयोग कर रहे हैं। दाल में कृष्ण, सब्जी में कृष्ण, हर जगह पे कृष्ण। बिना पानी का कुछ भी संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बिना पानी का कोई चीज है। तो इसीलिए कृष्ण, जहां पे जल है वहां पे कृष्ण है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है बताना, भगवान तो, और इसके पहले भी तो बता चुके हैं। प्राकृतिक जो है, जो अपरा शक्ति है, जल अग्नि वायु, 8 ऐसे तत्व जो हैं उनसे मिलकर जो है बना हुआ है। तो वैसे भी एक शब्द में वहां पे भी देखें तो वो भी कृष्ण ही है, भगवान की शक्ति ही है ना। और भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं किया जा सकता। जैसे आप में और आपके ताकत में अलग नहीं किया, आपकी ताकत को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आप हैं तो आपकी ताकत है, आप जब शरीर छोड़ देंगे तो आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान कभी तो नष्ट नहीं होते ना, हमारी तरह शरीर नहीं छोड़ते। इसके लिए उनकी ताकत पहले भी थी, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि भगवान अभी भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे और भूतकाल में भी थे। और कोई असंतुष्ट है, किसी का कोई मन में? ठीक है, सो फिर हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।